नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एसएससी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो कि अपना बीएमसी एस्टिमेशन आरसीसी कंप्लीट हो गया और सर्वे के लास्ट सेकेंड बचेगा अपना। उसके बाद लास्ट सेकेंड एक दो वीडियो और बचा हुआ है सर्वे का, एक दो टॉपिक। उसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट शुरू करेंगे। उसके जस्ट बाद सॉइल। कोशिश है कि अपन मैक्सिमम सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट 80 to 90 नंबर का मार्क्स का कंप्लीट कर लें 25 मई से पहले। और फिर उसके बाद हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे जो भी हमने अभी तक कर लिया। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या कि 2007 से लेकर अब तक जो भी हुआ है 2023 तक एक एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक भी क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया। लेवलिंग, कंट्रोलिंग एंड प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम लोग का जो पहला वीडियो बना हुआ था ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और इसमें टोटल जो 3 टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक में 115 क्वेश्चन थे टोटल, जो कि 55 प्लस क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में किया हुआ है कवर। और पार्ट 2 में उसके बाद आज 2023 तक हम लोग लेवलिंग, कंट्रोलिंग एंड प्लेन टेबल सर्वेइंग में कंप्लीट कर लेंगे 23। इसके बाद अभी तक हम लोग 2018 तक देख लिए हैं। इसके आगे आज हम देखेंगे और कुछ पार्ट हमने पिछले वीडियो में 2018 का देखे हुए हैं। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में, सॉरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। अपने पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग द रिसेक्शन मेथड इन द टेबल प्लेन टेबल सर्वेइंग। ये प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो हम रिसेक्शन कंडक्ट करते हैं ये किस लिए करते हैं, पर्पज क्या होता है, मेरे पास वो पूछा हुआ है। टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हम लोकेशन इंस्ट्रूमेंट के लोकेशन के लिए करते हैं। जी हाँ, ये सही है। अपन रियल ऑप्शन भी, अपना ऑप्शन भी ए करेक्ट है। टू प्लॉट द डिटेल्स, जी प्लॉट के लिए हम इसको रिसेक्शन नहीं करते। टू सर्वे हिली रीजन, जी हम हिली रीजन सर्वे के लिए करते हैं रिसेक्शंस, जी नहीं। पहली बात, प्लेन टेबल सर्वे हिली रीजन के लिए किया ही नहीं जाता। ऑप्शन बी सीधे सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है टू सर्वे प्लेन रीजन्स, जी प्लेन ठीक है, बट अपना करेक्ट ऑप्शन ए है। प्लेन रीजन के लिए हम जो सर्वे करते हैं उसके लिए हम रिसेक्शन नहीं करते हैं। इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। जी वही लाइन को बस इन्होंने दोबारा लिखा हुआ है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन अपने पास है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कर्व। इन्होंने डिग्री पूछा हुआ कर्व का, इन ए डिग्री में। फॉर द रेडियस ऑफ, रेडियस दे रखे हैं हमको, एंड यूजिंग चैन, हमको चैन भी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, हमको डिग्री पूछे हुए। हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि हम इसके जस्ट बाद का पेज ही ओपन कर लेते हैं। लिखने में टाइम लगता है, अपना वीडियो 1 घंटा प्लस चला जाता है, अप्रॉक्सीमेट 20 मिनट्स। हम चाह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा 1-2 मिनट रहे तो ठीक होगा अपना। जी इन्होंने रेडियस आर दे रखा था हमारे पास, जो कि वैल्यू अपने पास यहाँ पे गिवन है। रेडियस ऑफ कर्व का 573 मीटर्स एंड चैन लेंथ कितना अपने पास है, चैन लेंथ अपने पास 20 मिनट है, मीटर है। इट मीन्स कि हमें पूछा क्या है, इन्होंने डिग्री पूछा हुआ, जो फिगर ड्रा किया हुआ है। हमको रेडियस पता है, इसका लेंथ जो दिया हुआ है, हमको चैन का लेंथ भी पता है, बट एक कर्व फॉर्म में है और हमें डिग्री पूछ रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है। इसके लिए हम फाइंड आउट करने से चलेंगे। 20 इसके सामने डिग्री है, 20 डिवाइड बाई डिग्री इक्वल टू आर। और हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू डिग्री में चाहिए, रेडियन में नहीं चाहिए। अगर रेडियन में चाहिए तो इक्वल टू आर समथिंग उसी छोड़ देंगे, बट हमको डिग्री में चाहिए। तो डिग्री में के लिए हम इनको 2 पाई डिवाइड बाई 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर हम पाई बाई 180 से भी मल्टीप्लाई करके इसको हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो सीधे सिंपल सी बात है, अपने पास आर का वैल्यू गिवन है 573। वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमको डिग्री में ये वैल्यू आ जाएगी, जो कि अपना आंसर 2 डिग्री आएगा। आंसर देख लेते हैं कहाँ मैच किया। अपना आंसर 2 डिग्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। विच मेथड
ऑफ कंट्रोलिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन। जी हिली टेरेन्स के लिए अभी हमने एक क्वेश्चन रिपीटेड है। इसके लिए हमने देखा था टेकियोमीटर से हम लोग उसका मेजरमेंट करते हैं, जो कि टेकियोमेट्रिक मेथड, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। बट हम देख लेते हैं क्रॉस सेक्शनल मेथड से हम क्या पहाड़ी एरिया का सर्वे करते हैं। कंट्रोलिंग यहाँ बोला कंट्रोलिंग, ट्रू रिंग, कंट्रोलिंग। इसके बाद क्या डायरेक्ट मेथड, जी नहीं। स्क्वायर मेथड, जी इस सब से नहीं करते, हम करते हैं टेकियोमीटर से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। जी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और एक क्वेश्चन किस ईयर में 2018 में, ये 2013 में भी पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्वेश्चन को खाली लैंग्वेज घुमा देगा, आप इसे जरूर देखना, अच्छे से देखना। इसीलिए इसका थ्योरी भी देख लेते हैं। टेक्योमेट्रिक मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर ए हिली टेरेन in which contour line of irregular shapes with increasing elevation toward center and are draw। और इसको हम टेकियोमीटर से मेजरमेंट करते हैं, जो है इसका। अगला क्वेश्चन अपने पास है, ये क्वेश्चन सॉइल का आ चुका है, बट इस बुक के सीरीज में यहाँ पे दिया हुआ था 2018 में ही, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। बट इसका चीर हरण हम लोग करेंगे सॉइल के सब्जेक्ट में। पूछा क्या है, पोर वाटर प्रेशर जो है इन द सॉइल सैंपल ऑफ कंसोलिडोमीटर टेस्ट जब कर रहेंगे हम, तो कहाँ पे पोर वाटर प्रेशर ज्यादा पाया जाए, कम पाया जाएगा, वही ये पूछा हुआ है। मैक्सिमम एट बॉटम पे, जी पोर वाटर प्रेशर बॉटम पे नहीं पाया जाएगा, सेंटर पे पाया जाता। ऑप्शन बी करेक्ट है। मैक्सिमम एट सेंटर पे, मैक्सिमम एट टॉप पे, मैक्सिमम एट सॉरी मिनिमम एट सेंटर पे। जिस सेंटर पे मैक्सिमम होता है, इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम सॉइल में अच्छे से देखेंगे पोर वाटर प्रेशर को। अगला क्वेश्चन अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ आरएल ऑफ ए पॉइंट। हम आरएल फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करते हैं। जी आरएल फाइंड आउट करने के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए तो आरएल प्लस बैक साइड ऐड कर देते थे, कल वो हमने देख लिया था। बट यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ना पूछ के आरएल ऑफ पॉइंट पूछ रहा है, और ये नेक्स्ट पॉइंट पूछेगा यहाँ पे जो दिया हुआ है। इट मीन्स की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस बैक साइड। जी बैक साइड को माइनस कर लेने के बाद में हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे ही आरएल मिलेगा। ये नेक्स्ट साइड का पूछा हुआ है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस फॉर साइड, जी ये भी सही नहीं है। रिड्यूस लेवल ऑफ ए प्रीवियस पॉइंट माइनस फॉर साइड, प्रीवियस पॉइंट का रिड्यूस लेवल लेंगे, आरएल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे फॉर साइड। जी माइनस करेंगे फॉल, राइज ऐड होता है, फॉल माइनस होता है नेक्स्ट पॉइंट के लिए। इट मीन्स कि ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, सी। अगला क्वेश्चन, रिड्यूस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर पॉइंट सॉरी प्रीवियस पॉइंट माइनस फॉल, जी ए ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभी हम इसका देख लेते हैं, एक दो जो भी इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन से हम आरएल फाइंड आउट करना सीख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट का। यह रिड्यूस लेवल इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर्स और इंस्ट्रूमेंट साइड्स, इन दोनों को माइनस कर देंगे, आरएल निकलेगा। बट ये आरएल उसी पॉइंट पे निकलेगा जिस पॉइंट का हम फार साइड और इंस्ट्रूमेंट हाइट साइड माइनस करेंगे। बट इन्होंने नेक्स्ट वाला पूछा हुआ है, आरएल नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, आरएल ऑफ ए प्रीवियस पॉइंट माइनस फॉल, या फिर आरएल प्रीवियस पॉइंट प्लस आर, इस दोनों फार्मूले को आप याद रख लेना। राइज वाले को हम ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ मैंने फॉल बोल दिया मे भी, यहाँ राइज वाले को हम ऐड करेंगे प्रीवियस ईयर आरएल में, जो हम टेबल ड्रा करते थे, इसे टेबल रेडी करते थे, लास्ट वाले में दिया होता था किसी एक का आरएल, फिर उसी में हम फार साइड ऐड राइज को ऐड करते थे, फॉल को माइनस करके इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट हम लिखते चले जाते थे एकदम नीचे। और फिर जब हमें करेक्शन चेक करना होता था, तब लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल कर लेते थे, अपना आंसर आ जाता था। बस वही है कि राइज को ऐड करेंगे, फॉल को माइनस करेंगे, दो चीज याद रखना नेक्स्ट पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए। अगला क्वेश्चन अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज सो बाय द पैरेलल कंट्रोल लाइन। जो पैरेलल कंट्रोल लाइन है, तो कौन सा फ्यूचर हमें शो करेगा, ये करेगा अपना यूनिफॉर्म स्लोप करेगा, फ्लैट प्लेन प्लेन हिल्स, स्टीप स्लोप, यूनिफॉर्म स्लोप। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, पैरेलल के लिए फीचर इसका यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है, विच
वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल फोकसिंग टिक्योमेट्री टेलीस्कोप, सॉरी, टेलीस्कोप का इंटरनल फोकसिंग के लिए पूछ रहा है क्या डिसएडवांटेज, इसका क्या डिसएडवांटेज है। लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इज लेस अफेक्टेड वाइल फोकसिंग, जी जब हम फोकसिंग करते हैं उस टाइम लाइन ऑफ कोलिमिनेशन लेस अफेक्ट करता है, जैसा इसका डिसएडवांटेज नहीं है। द टेलीस्कोप इज मोर बैलेंस्ड ड्यूरिंग, जिसका डिसएडवांटेज पूछ रहा है, यहाँ पे लिखा टेलीस्कोप इज मोर बैलेंस ड्यूरिंग, उस टाइम मोर बैलेंस होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है, जी नहीं, ये भी इसका डिसएडवांटेज नहीं है। देयर आर टू सेपरेट ट्यूब्स, जी इसका यही डिसएडवांटेज है, इसमें दो सेपरेट ट्यूब होते हैं, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग, स्लाइडिंग ये करता है, ऐसी बातें नहीं है, इसका डिसएडवांटेज ए डी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ये इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, सॉरी ये नहीं सी था उसमें, अगला क्वेश्चन अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज डिजायरेबल इन ए गुड सर्वेयर टेलीस्कोप, गुड सर्वे टेलीस्कोप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है, जो कि क्रोमेटिक एबरेशन, एक्रोमेटिक्स, वेरी हाई मैग्निफिकेशन, स्फेरिकल एब्रेशन, एबरेशन, जी नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एक्रोमेटिस, एक्रोमेटिज्म, जी ये पिछले क्वेश्चन के यहाँ पे आ गया है, इसका पहले पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। ये बोल रहा है एन इरर ड्यू टू द अर्थ कर्वेचर, हमें इरर किसका करना है, अर्थ कर्वेचर, एंड रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू करेक्टेड ड्यूरिंग, जी इस पे हम लोग कल बहुत अच्छे से क्वेश्चन देख रहे थे और कई क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, जो कि सी सी इक्वल टू माइनस के साथ 0.067 डी का स्क्वायर, और डी पुट अप करेंगे हम किलोमीटर में, इसका यही होता है जब दोनों एक साथ आ जाए अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, तो हमें इस फार्मूले को याद आना चाहिए, बट इसमें कई फार्मूले हमने देखे थे, ये सबके सब फार्मूले एसी वाले को छोड़ के, तो अपना ऑप्शन ये इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला वहाँ मैच कर रहा है, और इसके पिछले जो वो था इसे हम देख लेते हैं, जी कर्वेचर करेक्शन के लिए इस फार्मूले को यूज करेंगे, और 2023 में ये फार्मूला ही सीधे पूछ लिया है, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, तो आप इसलिए याद रखना कर्वेचर करेक्शन का ये फार्मूला होता है माइनस डी स्क्वायर बाई 2r, ऑलवेज नेगेटिव होता है, डी इज इन किलोमीटर में, ये आपने देख लिया। सी जो सी जो फाइंड आउट किया जाएगा ये मीटर में फाइंड आउट किया जाएगा, वैल्यू पुटअप करेंगे किलोमीटर में, बट अपना आंसर आएगा मीटर में। और इसका एक और फार्मूला जो था कर्वेचर करेक्शन का, जो हम पॉइंट में इसका आर जो है ये पृथ्वी का जो भी रेडियस है उसे पुटअप करने के बाद ये कुछ अपना वैल्यू पॉइंट में आता है, जो कि माइनस 0.0785 डी स्क्वायर, इस वैल्यू को आप याद रखना। अगला है क्या, रिफ्रैक्शन करेक्शन, दोनों अलग अलग आएगा तब ऐसा होगा, ये होगा सी आर इक्वल टू 1/7 डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, इसे आप याद रखना, ऑलवेज पॉजिटिव ये आता है, इसमें नेगेटिव नहीं होता, और यहाँ पे फिर हम वही आर, इसका आर का वैल्यू पुटअप कर देंगे, मतलब अर्थ का रेडियस, तो अपने पास आ जाएगा ये वैल्यू कुछ आएगी कट पिटा के, जो कि होगा 0.0113 डी स्क्वायर, डी इज इन किलोमीटर, सी सी यहाँ पे सी आर होना चाहिए, सी सी नहीं सी आर इन मीटर में। अगला अपने पास है कंबाइंड, जब इन्हीं को कर लेंगे तो अपना वैल्यू ये आता है, जो वैल्यू माइनस में आएगा, आप इस चीज को याद रखना। और एक यही है अपना कंबाइंड इरर ड्यू टू द कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन, जी फिर वही वैल्यू इन्होंने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 3-4 फार्मूले हमने देख लिए, और कौन सा फार्मूला अगले नेक्स्ट ईयर में आया हुआ वो भी हमने देख लिया, आगे जब भी आएगा तो उसे हम चिन्हित करेंगे कि हम वहाँ पे उसको, मतलब आपको हम बताएंगे कि वहाँ पे एक फार्मूला हमने पढ़ के आया। अगला क्वेश्चन अपने पास है, इफ सॉरी इन लेवलिंग वर्क द राइज एंड फॉल मेथड फॉर कंप्यूटेशन प्रोवाइड एन अरिथमेटिक चेक आर, अरिथमेटिक चेक के लिए हम क्या करते हैं वो चीज पूछ लिया इन्होंने, फार साइड एंड बैक साइड, राइज फॉल मेथड की बात कर रहा है, बैक साइड एंड इंटरमीडिएट साइड, फार साइड एंड इंटरमीडिएट साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड फार साइड, जी हम तीनों यूज करते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है अपने पास,
जी कुछ ऐसे ही होता है, बैक साइड माइनस फार साइड दोनों सबका सम होना चाहिए, और एक न्यूमेरिकल भी आएगा उसमें सम ऑफ बैक साइड दे रखेगा, सम ऑफ फार साइड भी देखेगा। तो बैक में से हम फार को माइनस करेंगे, उसके बाद राइज में से फाल को माइनस करेंगे, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। इतना चीज हमें याद होनी चाहिए अरिथमेटिक चेक के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। जी अगला क्वेश्चन आ गया सर्वे से, और हम जब भी स्टाफ को चेंज करते हैं वो वैल्यू पूछा हुआ है इन्होंने, और एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये 2019 में है, और सेम वैल्यू के साथ एक क्वेश्चन रिपीट होगा, हम आप लोग को इसी वीडियो में दिखाएंगे। ए लेवलिंग वर्क वाज कैरिड आउट एलॉन्ग ए फॉलिंग ग्रेडियंट, क्या है फॉलिंग ग्रेडियंट बोला है इन्होंने। उसके बाद यूजिंग ए डंपी लेवल एंड लेवलिंग स्टॉप ऑफ 3 इन लेंथ, 3 मीटर लेंथ, 3 इन लेंथ लिखा हुआ है, खैर कोई बात नहीं। द फॉलोइंग सक्सेसिव रीडिंग वेयर टेकन, हमने कुछ रीडिंग सक्सेसिव रीडिंग लिए हुए हैं जो कि 1 2 3 4 है, कुछ वैल्यू इस तरीके से दिया। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुकिंग फॉर 4 रीडिंग्स, इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा ये पूछा है। इन द फील्ड बुक, जो हम फील्ड पे बुक तैयार करेंगे उसमें हम क्या ऑर्डर से लिखेंगे। पहला बी एस से बैक साइड, एफ एस से फॉर साइड, एंड आई एस से इंटरमीडिएट साइड। देखिए जो पहली रीडिंग ली जाती है वो बैक साइड से ली जाती है, मतलब बी एस होना चाहिए। लास्ट रीडिंग फॉर साइड ली जाती है, हमें ये सब पता। अगर बीच में इंस्ट्रूमेंट को हम चेंज करते हैं तो हमारा रीडिंग्स फिर फॉर साइड बैक साइड हो जाएगा। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन यहाँ पे फॉर साइड है, लास्ट में 3 में है, एक में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, तो बी को हम कैंसिल कर देंगे कि ये जो 1.79 है ये फॉर साइड की ही रीडिंग है। इट मीन्स ये बैक साइड की रीडिंग नहीं हो सकती। और स्टार्टिंग में हम बैक साइड चेक करते हैं, चारों जगह है, चारों ऑप्शन में है, तो इसको हम नहीं डिसकंटिन्यूअस करेंगे। इट मीन्स कि अपना एक ऑप्शन गलत हो गया, 3 बचा है, 3 में से हमें अपना करेक्ट आंसर चूज करना है। इसके बाद फार साइड के जस्ट बाद क्या आएगा, सॉरी बैक साइड के जस्ट बाद आएगा फार साइड। यहाँ पे क्या है 2 में, अरे सॉरी डी में क्या है, इंटरमीडिएट साइड आ गया। इट मीन्स कि ऑप्शन डी भी हम कैंसिल कर दिए। और फार साइड के बाद इंटरमीडिएट साइड आया हुआ है ऑप्शन ए में, फिर फार साइड आ गया। इट मीन्स कि यहाँ तो कुछ लोचा हुआ है, राइट। इट मीन्स कि ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन सी को हम ज़्यादा एक्यूरेसी से कर सकते हैं, क्योंकि बैक साइड फार साइड फिर बैक साइड फार साइड आ सकता है, बट इंटरमीडिएट दोनों फार साइड के बीच में इंटरमीडिएट कैसे आ जाएगा। बैक साइड फार साइड के बीच में इंटरमीडिएट आता है, दोनों फार फार के बीच में नहीं आता। इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया अपना। इन्होंने कुछ ऐसे ही इसको टेबल बनाया हुआ है, बट इस टेबल से उतना नहीं है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, बट इसको इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है, और मैं अगले वीडियो में दिखता हूँ कहीं भी आएगा। ये पिछले वीडियो में तो हमने देखा था बैक साइड और फार साइड को कौन सा होता है। जो बैक साइड को इन्होंने फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं ऑलवेज टेकन ए बेंचमार्क, जो बैक साइड लेते हैं ऑलवेज हम टेकन बेंचमार्क पे लेते हैं, नोन पॉइंट पे। और फार रीडिंग जो होती है फार साइड, ये अननोन पॉइंट पे हम रीडिंग लेते हैं। ऑल फर्स्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट पॉजिटिव पोजीशन, जो हम फर्स्ट रीडिंग लेते हैं वो बैक साइड रीडिंग होती है, बस यही कहना ये चाह रहा है। अगला क्या है, देयर आफ्टर इट इज टेकन ऑन ए चेंज पॉइंट फॉर सब्सिक्वेंट सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जब हम इंस्ट्रूमेंट को चेंज करेंगे पोजीशंस तो फिर हमें जो पहली रीडिंग लेंगे वो बैक साइड में हो लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये जो फार साइड रीडिंग है, ऑल लास्ट रीडिंग बोल रहा है taken from the instrument position are called far side reading. After far side readings, either instrument is shifted or work is closed. जब हम काम को क्लोज करेंगे तब फार साइड रीडिंग लेंगे, या फिर हम जब शिफ्ट करेंगे तब फार साइड रीडिंग लेंगे। इट मीन्स यहाँ पे जो इंटरमीडिएट आया हुआ था वो अपना रंग हो गया। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, और यहीं पे सम ऑफ बैक साइड लिखा हुआ है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम बात करेंगे। ये क्या, ए लाइन ऑफ ए लेवल हैज बीन रन फ्रॉम ए बेंचमार्क ऑफ एलिवेशन, इतना मतलब बेंचमार्क जो हमने एलिवेशन दिया कुछ इतना है, एंड द इंड एट अनदर बेंचमार्क इज इतना, मतलब स्टार्टिंग के लिए बेंचमार्क इतना है, जब इंड हुआ तो इतना आया। द सम ऑफ ए बैक साइड रीडिंग इतना हुआ है, और फार साइड रीडिंग दिस वैल्यू, मतलब दोनों वैल्यू गिवन है, जो सभी हमने इक्वेशन देख के आया ना, सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फार साइड इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, उसी फार्मूले से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। बट ये पूछा गया वो तो देख ले,
क्लोजिंग एरर इन द सर्वे वर्क इज, हमें क्लोजिंग एरर फाइंड आउट करना है सर्वे वर्क में। तो जी देखते हैं, क्लोजिंग एरर का एक फार्मूला होता है अपने पास, ये जो है ये याद रख लेना आप। क्लोजिंग एरर का सर्वे का फार्मूला होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। हमने मेजर वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, जो फार वैल्यू माइनस सॉरी बैक साइड माइनस फार साइड का समेशन करेंगे तो वहां से हमको आएगा मेजर वैल्यू, जिसको एम भी बोलेंगे। ये वैल्यू आया माइनस 0.03 मीटर। ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आर एल, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ये वैल्यू आएगी अपनी 0.03 प्लस में आएगी, क्योंकि ये वैल्यू 0.42 है, वैल्यू 0.45 है, इसलिए वैल्यू अपनी आई प्लस में। इनमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ऑलरेडी माइनस है, इसके साथ माइनस आ जाएगा, ये फार्मूले का माइनस हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, और ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो आएगा माइनस 0.06 मीटर। इट मीन्स की -0.06 ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। बी में 0.03 है, ये नहीं होगा। सी में प्लस के साथ है, ये भी नहीं होगा। डी में ओनली माइनस के साथ 0.03 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। अगला क्वेश्चन, व्हेन ए लेवलिंग इज डन एट ए बीजी कंस्ट्रक्शन साइट, बीजी कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लेवलिंग कर रहे हैं, डन कर रहे हैं। इसके बाद व्हाट डज द हैंड सिग्नल, जो हैंड सिग्नल दे रहा है, मूवमेंट ऑफ राइट आर्म 30 डिग्री गिवेन, हम हाथ को मूव करा के सिग्नल दे रहे हैं और वो क्या है 30 डिग्री पे मूव करा रहे हैं। गिवेन द इंस्ट्रूमेंट मैन, जो मैन को इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, उसके बाद ये क्या बोला, टू द मैन होल्डिंग द स्टॉप सिग्निफाई, हमने स्टॉप को होल्ड कर रखा है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 2020 चल दिया अपना, मतलब 19 खत्म हो गया। मूव टॉप ऑफ स्टॉप टू बाई राइट, जो स्टॉप मूव करेगा उसका टॉप वो राइट में, जी हाँ राइट हैंड से कर रहे हैं तो राइट में करेगा। मूव टू माई राइट, वो हमारे राइट में। मूव टॉप ऑफ स्टॉप माई लेफ्ट, मूव टू माई लेफ्ट, ये लेफ्ट में मूव तो करेगा नहीं। यहाँ पे टॉप जो स्टॉप होगा उसका टॉप, ऑप्शन ए एक्यूरेट है इसके लिए। और कैसे हुआ आप लोग समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन अपने पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्वेइंग इज इंस्ट्रूमेंट एलाइडेड यूज्ड, हम इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, एरियल, टिकियोमेट्रिक, चैन, प्लेन टेबल। इसका ये आंसर हो जाएगा डी प्लेन टेबल। अगला क्वेश्चन है, इस नाम को जो एलाइडेड यूज था उसके याद रख लेना। और प्लेन टेबल में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो चीज अपना देख लो। एक तो प्लेन टेबल ही होगा, दूसरा एलाइडेड होगा, दूसरा स्पाइरल लेवल होगा, तीसरा कंपास होगा, चौथा यू वर्क और प्लम्बिंग वर्क, फोर्क, वर्क नहीं है फोर्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज आर ट्रू, इन्होंने हमसे ट्रू पूछ लिया, देखते हैं कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल है। ये क्या है, कंट्रोल लाइन अक्रॉस वैली लाइन एट 19 डिग्री, जी एकदम सही बात है। अब राइट एंगल टेंगल हमने देखा हुआ है, राइट एंगल पे, इट मीन सही है। कंट्रोल लाइन अक्रॉस रिज लाइन एट 19, जी कनकेव होता है बट ये, और वो कन्वेक्स होता है वैली लाइन को, बट ये दोनों 90 पे करते, इट मीन ये सही है, दोनों सही है। और अगला क्या, कंटूर लाइन आर वेडली स्पेस्ड वेयर ग्राउंड एज हैज स्पीड स्लोप, जी स्पीड स्लोप हो जाने के बाद में इसमें हम क्या करेंगे, स्पेस्ड वेयर वेडली मतलब ज्यादा गैप देंगे, जी गैप तो ज्यादा नहीं होगा, बट गैप हम इसमें वाले देते हैं, जो कि नाम इसका बदल जाएगा, नाम होता है जेंटल, स्लोप के लिए हम ज्यादा गैप देते हैं। इट मीन्स कि ऑप्शन थर्ड रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। और यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, फर्स्ट सेकंड नहीं है, थर्ड फर्स्ट सॉरी सेकंड एंड थर्ड है, इट मीन्स ये रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड अपना रॉन्ग है, और थर्ड अपना सी में भी ये भी रॉन्ग, और ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, इसलिए ओनली हम वन को नहीं करेंगे। लास्ट ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है, इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है, जी अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आ गया, ये क्या है, ऑब्जर्व स्टॉप रीडिंग इज 2.5 मीटर ऑन ए स्टॉप विच वाज improperly held at the station such that it slope इतना, मतलब इन्होंने improperly उसको हेल्ड पकड़ रखा है, और फिर उसका जो स्लोप दिया हुआ है, स्लोप इन्होंने 20:1 दिया हुआ है, हमें
जहां तक होना चाहिए कि 1:20 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, इसलिए कि पहला हॉरिजेंटल दूसरा वर्टिकल होता है, बट इन्होंने वर्टिकल हॉरिजेंटल दिखाया नहीं न्यूमेरिकल में, सॉरी सोल्यूशन में हॉरिजेंटल ले रखे हैं 20 को, इट मीन्स कि ये रॉन्ग होना चाहिए। जब इसका हम सोल्यूशन चेक करेंगे, इन्होंने क्या पूछा, करेक्ट स्टॉप रीडिंग विल बी, जब उसका स्टॉप का हम करेक्ट रीडिंग लेंगे और इसको इन्होंने थोड़ा सा स्लोप पे कर दिया, इसलिए इनका ये पूछ रहे हैं करेक्ट स्टॉप रीडिंग, इसको इन्होंने जो स्लोप कर दिया ना, इसी को इन्होंने बोल रहे हैं कि जो एक्स का वैल्यू है ये कितना आएगा, बस यही पूछ रहे हैं। इन्होंने पहले ये रेडी किया 2.5 जो मीटर इसका लेंथ दे रखा था वो, और इसी पे इन्होंने जो स्लोप था वो डिजाइन वो कर दिया, जो कि 20 इनका वर्टिकल है, 1 हॉरिजेंटल है। जब इसे फाइंड आउट किए, एक्स इक्वल डिवाइड बाई 2.5 और ये 20 अपना दे रखा था इन्होंने स्लोप वर्टिकल, तो फिर इन्होंने 20 इसके रखा और इन दोनों का रूट में ले लिया, फिर इसे सॉल्व किए। फिर इसमें थोड़ा सा है क्रिटिकली, आप लोग इतना समझ में आए सो ठीक है, बट ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, रिपीट भी नहीं होगा। 15 डिवाइड बाई रूट में 401 मीटर आया था, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है जी, ये इसका आंसर आया एक्स इक्वल टू, जो करेक्ट इसका यही आएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास ये है कुछ, अगला क्वेश्चन अपने पास है जो इनकरेक्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में, करेक्टरिस्टिक ऑफ द कंटूर फॉर एमंग द फॉलोइंग, हमें कंटूर से ही पूछा हुआ है, बट क्वेश्चन जो होना चाहिए इनकरेक्ट होना चाहिए, करेक्ट ये नहीं पूछा है। ये क्या है, वाटर सेट लाइन क्रॉसेस द कंटूर एट राइट एंगल, जी राइट एंगल अभी हमने देखा, वाटर सेट की बात कर रहे इट मीन से सही है। अगला क्या है, डायरेक्शन ऑफ स्टेपेस्ट स्लोप इज अलोंग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कंटूर, जी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ये रॉन्ग है। अगला क्या है, टू कंटूर लाइन टच इन द केस ऑफ ए वर्टिकल क्लिफ, जी वही जो ओवर हैंगिंग वर्टिकल क्लिफ था उसी का है, इट मीन्स ये हो सकता है टच, ये सही है। अगला, इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द कंटूर्स आर नॉट इंटरपोलेटेड, जी इन डायरेक्ट वाले में बोल रहा है, इट मीन्स ये सही है, ऑप्शन बीच नॉट करेक्ट है, ऑप्शन बीच कर अपना इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हाँ दोस्तों, ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, अब वहां से इस पीडीएफ का जो भी है मैंने दे रखा है इसका सोल्यूशन, आप इसको एक एक लाइन पढ़ने की कोशिश करना, हर एक लाइन में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, इसीलिए जो ऊपर भी मैंने 2 स्लाइड किया, पढ़ने बैठेंगे 10 पॉइंट था, बहुत टाइम लग जाता, बट वो इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने डाल दिया है। अगला क्वेश्चन है, चूज करेक्ट करना है हमको, ऑब्टेन फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमें करेक्ट चूज करना है, क्या है, the effect of the curvature of the earth is to cause an object to appear lower, जी ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्या है, the effect of a refraction is to cause an object to appear higher, जी ये भी लाइन सही है, इट मीन्स कि दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन ओनली वन नहीं है, ऑप्शन बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट लास्ट में है, इट मीन्स कि अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है, अगला क्वेश्चन देखिए फिर न्यूमेरिकल आया, ये क्या, बैक साइड रीडिंग टेकन बाय ए लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट एट स्टेशन ए ऑन ए बेंचमार्क इतना पे, ये अपना बैक साइड रीडिंग है, एंड फार साइड एट द स्टेशन इज मेजर्ड इतना, उसी स्टेशन पे बैक साइड फार साइड दोनों रीडिंग आ गया, व्हाट विल बी द रिड्यूस लेवल ऑफ ए स्टेशन ए, जी बैक साइड फार साइड दिया हुआ है हमको, और यहाँ का रिड्यूस लेवल पूछ लिया हमसे आरएल, और आरएल दे रखा है हमको बेंचमार्क, इसमें हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू पहले तो ऐड करते हैं, बैक साइड को फार साइड को माइनस करते हैं, ये जो अपना इस चीज को याद रखना है। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पूछता, तो जो आरएल गिवन है उसमें बैक साइड हम ऐड कर देंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपने पास हो जाता है, बट जब उसी इंस्ट्रूमेंट पे ही इन्होंने रिड्यूस आरएल मतलब आरएल पूछ लिया स्टेशन ए पे ही, तो वहां पे बैक साइड ऐड होगा फार साइड माइनस होगा, वैल्यू कुछ ये आएगी 211.342, 211.342 ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है,
इस फार्मूले को दोस्तों जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, द मेथड यूजुअली अडॉप्टेड टू कंटूर रफ माउंटेनियस रीजन। जी पहाड़ी एरिया में अभी देखना हमें, देखिए हम लोग अभी जस्ट बोले टिक्योमेट्रिक से क्वेश्चन घुमा फिरा के आ ही जाता है, और माउंटेनियस रीजन में बोल दिया, जो कि हम चैन लेवल्स नहीं करेंगे, प्लेन टेबल तो एकदम नहीं करेंगे, चैन एंड कंपास से भी नहीं करेंगे। एक ही ऑप्शन बचा मिला जुला के, टिक्योमेट्री। 2020 में पूछा हुआ है, 2023 में भी पूछेगा ये इसी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन सेटिंग्स ऑफ ए प्लेन टेबल एट ए स्टेशन ए द करेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द प्लेन वाज नॉट एक्यूरेटली सेंटर्ड एबव ए। ये पॉइंट पे सेंटर नहीं है एक्यूरेटली। आगे देखते हैं क्या बोलता है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाज 20 सेंटीमीटर, जो पॉइंट ए है वो 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया इन द डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द वे रे, then how much on the plane would be consequent displacement of a point from its true position if scale is 1 centimeter equal to 22 meter, सॉरी 2 मीटर, ओनली 2 मीटर ना कि 20। जिसको स्केल मैप दे रखा है अपने पास, ये 1 सेंटीमीटर था डिवाइड बाई 2 मीटर था। इसको जब हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 पे डबल जीरो, ये भी सेंटीमीटर में हो गया। अगला क्या है, इन्होंने जब 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट किया था तो वही x डिवाइड बाई 20 इक्वल टू स्केल, फिर यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा जो कि अपना 1 mm फाइंड आउट होके आएगा। ऑप्शन 1 mm, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक छोटा सा फिगर ड्रा करेगा और फिगर अगर ड्रा हो गया तो वहां से आप सीधे वो जो वैल्यू x डिवाइड बाई किया है वो हमको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो पिछले क्वेश्चन में किया हुआ था सेम वैसे ही ये फिगर ड्रा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इन लेवलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज, या एडवांटेज पूछा हुआ, ऑफ द राइज एंड फॉल मेथड ओवर द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। इट इज रिलेटिवली रैपिड, ये रैपिड होता है। नो बैक साइड, नो बैक साइड तो होता है भाई। इज रिक्वायर्ड टू चेंज पॉइंट, चेक ऑन द कैलकुलेशन फॉर इंटरमीडिएट साइड आर डन। ऑप्शन सी इज करेक्ट है इसका। नो बेंच मार्क इज रिक्वायर्ड, जी फुल्ली फर्जी है। अगला क्वेश्चन है, बैक साइड एट ए स्टेशन इतना, ए पे बैक साइड इतना, एंड द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिस, द रिड्यूस लेवल ऑफ एट ए विल बी। देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है और हम बार बार बोल रहे हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें फाइंड आउट करने के लिए आर एल में हम ऐड का क्या कर देंगे, बैक साइड। ये हमने कल फार्मूला देखा हुआ था, और यहाँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ आर एल पूछ रहा है। इट मीन्स कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से बैक साइड हम माइनस कर देंगे, इस वाले वैल्यू को माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमको आर एल निकल जाएगा। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस बैक साइड, यही इन्होंने किया हुआ है। ये फार्मूला अगर याद होगा आपको कल वाला, तो उसी को इन्होंने थोड़ा सा इधर उधर करके, मतलब वैल्यू इस पार से उस पार कर दिया, माइनस कर दिया, और ये वैल्यू आ गया अपना 560। 561 में से माइनस करेंगे तो कुछ यही वैल्यू आएगी अपनी 560.500। इट मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट ऑफ टेप। जो टेप से रॉन्ग अलाइनमेंट के लिए पूछ रहा है, जी आई ये ऑलवेज नेगेटिव होता है। इट ऑलवेज नेगेटिव, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जी अलाइनमेंट बोल रहा है, इट मीन्स ऑलवेज नेगेटिव होगा। डिपेंड ऑन द वेदर द अलाइनमेंट इज रॉन्ग टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द लाइन, जी ऐसा कुछ नहीं है। ऑलवेज पॉजिटिव जी नहीं, ऑलवेज नेगेटिव होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास। अगला क्वेश्चन एक फिर आ गया, देखिए मैं बोला था क्वेश्चन रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड आ गया। ए लेवलिंग वर्क आप ए कैरिंग आउट एलॉन्ग द फॉलिंग ग्रेडियंट यूजिंग, ये 2020 में आया हुआ है, वो 2018 में था। और अपना आंसर क्या था अगर याद होगा तो, बैक साइड, फार साइड, फिर बैक साइड, फिर फार साइड,
और वो ऑप्शन सेम टू सेम यहाँ पे गिवन है। बैक साइड के बाद फार साइड ना आके IS आ गया, कैंसिल कर दो, और लास्ट में बैक साइड है, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे दोनों देखिए एक पे यहाँ पे एक कैंसिल मतलब कंफ्यूजन था अपने पास कि यहाँ पे जो बैक साइड के बाद IS दो दे रखा है, ऐसा कंडीशन बनता है नो डाउट फॉर साइड, ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही होने के चांसेस है। बट अपना क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट है, हमको पता था ऑप्शन सी इज करेक्ट है इसका। बैक साइड फार साइड, बैक साइड फार साइड है, बैक साइड फार साइड IS फॉर साइड, ये रॉन्ग। बट यहाँ पे जो ऑप्शन बी बाई बी खेला खेल गया, बट हमको याद था कि यही चीज है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। इन द केस ऑफ ए डंपी लेवल द टू पेग टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू इंश्योर दैट, क्या परफॉर्म करेगा वो चीजें इससे पूछ लिया इनसे। लाइन ऑफ कोल्यूमिनेशन ऑफ ए टेलीस्कोप इज पैरेलल टू द बबल ट्यूब ऑफ एक्सिस, जी कोल्यूमिनेशन लाइन जो होता है टेलीस्कोप के बबल ट्यूब के पैरेलल होता है, एकदम सही बात है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया इसका। ये पिछले वीडियो में हमने चिल्ला चिल्ला के खूब पढ़ा हुआ था, और शायद इस वीडियो में भी एक दो जगह देखा हुआ है कहीं। कोल्यूमिनेशन लाइन जो होती है टेलीस्कोप के पैर जो बबल ट्यूब एक्सिस होता है उसके पैरेलल होती है। अगला क्या, हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर्स इज पैरेलल टू द बबल ट्यूब, ये पैरेलल बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल क्रॉस जी नहीं। हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर इज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस परपेंडिकुलर जी नहीं। द एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ये 2020 का ही क्वेश्चन है, ऑप्शन ए अपना करेक्ट है। लाइन ऑफ कोलिमिनेशन पैरेलल होता है किसके, बबल ट्यूब के। अगला क्वेश्चन अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज, फिर पूछा किसका, प्लेन टेबल सर्वे का। इट्स रिप्लेस कंपास सर्वे इज मैग्नेटिक एरिया, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इट इज ए सिंपल एंड चीपर देन ए थियोडोलाइट सर्वे, ये चीपर होता है बट डिसएडवांटेज पूछ रहा है। दिस इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर ए स्मॉल स्केल एरिया, ये डिसएडवांटेज पूछ रहा है। इट इज इसेंशियली ए ट्रॉपिकल इंस्ट्रूमेंट, जी ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। हमको डिसएडवांटेज देखना है, करेक्ट मिले फिर उसे सीधे हमें सही नहीं कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा उस चीज को हमें पढ़ के चलना है। अगला क्वेश्चन है, मेथड ऑफ ए रेसिप्रोकल रेंजिंग कैन बी यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, रेसिप्रोकल रेंजिंग हम किस केस में यूज करेंगे, बस वही पूछ लिया। ऑब्स्ट्रक्शन बाय ए रिवर, जी रिवर के लिए इसको हम नहीं यूज करते। ऑब्स्टेकल टू चैनिंग बट नॉट रेंजिंग, जी रेंजिंग के लिए किया जाता है, चैनिंग के लिए नहीं किया जाता, स्टेटमेंट जस्ट अपोजिट है। ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग बट नॉट चैनिंग, जी ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। बाई बिल्डिंग के लिए भी ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, इसके सोल्यूशन में देखोगे तो वही चीज लिखा हुआ है, अपना वीडियो थोड़ा लेंदी जा रहा है तो इसलिए हम थोड़ी भगा रहे हैं, क्योंकि अपने पास बहुत क्वेश्चन है। फॉर लोकेटिंग कंट्रोल बाय ए इनडायरेक्ट मेथड टू गाइड पॉइंट, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, दोनों का एलिवेशन दे रखा है। स्टेबलाइज्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन ए प्लेन इज 1 सेंटीमीटर, मतलब ए के और बी के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कंटूर ऑफ इतना, कोई एक और पॉइंट है जो कि उसका कंटूर हमें फाइंड आउट करना है, और जो डिस्टेंस दिया हुआ है 605 मीटर, पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस दिया हुआ, इन्हीं का हमें कंटूर फाइंड आउट करना आने प्लेन पे। इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं कि देखिए जब इसका पॉइंट ए दोनों गिवन है और ए भी गिवन है हमारे पास, इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, तो पॉइंट जो पॉइंट ए पे मैक्सिमम वैल्यू थी उसमें से माइनस कर देंगे, 18 मीटर इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा। राइट, ये आ गया हमारे पास, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है। इसके बाद इन्होंने बोला द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड कंट्रोल, जो कंट्रोल का कितना वैल्यू था अपने पास, मान लीजिए यहाँ पे है, ये वैल्यू अपने पास क्या है 605 है, और इसका सॉरी हाँ ए का 600 है और बी का 610 था। राइट,
तो इनका जब हम एक कंटूर फाइंड आउट करेंगे तो इतना आ जाएगा, और हमें पता चल गया कि 1 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर गिवन है। 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 0.01। बस इसी का ये 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, जो ए के बीच का डिस्टेंस आया वही अपना हो गया 0.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि ऑप्शन 0.5 मीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर में था, मे बी वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में एक बार देख लेते हैं। जी यहाँ पे वैल्यू सेंटीमीटर में आई है, इट मीन्स कि अपना ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्लोप, यूनिफॉर्म अभी वहां पे ऑप्शन में था, यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया। द कंटूर लाइन, अब कंटूर लाइन का जो यूनिफॉर्म स्लोप के लिए क्या होगा, वाइडली स्पेस ईच अदर, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होगा। 10 टू पैरेलल ईच अदर, जी हाँ ये पैरेलल होते हैं यूनिफॉर्म स्लोप में, पैरेलल ही होगा यूनिफॉर्म स्लोप है तो। स्पेस वेरी क्लोज टू द ईच अदर, जी हिली एरिया में होता है, इसके लिए नहीं होता। इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मिनिमम नंबर ऑफ ए पर्सन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रेंजिंग के लिए 2 है, तो सिमिलरली द नंबर ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड फॉर ए इनडायरेक्ट रेंजिंग के लिए, जी वहां पे भी 2 ही होंगे। डायरेक्ट रेंजिंग में अगर इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट में 2 रिक्वायरमेंट हुए तो इनडायरेक्ट में और कम होंगे, क्योंकि इसमें दो चीज का 2 पॉइंट विजिबल नहीं होते। इट मीन्स कि 2 लोग से ही काम होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। While drawing a cross section of a control map, the following value were noted from point A to point B on a strip of a paper to draw the graph इतना। इन्होंने एक पेपर पे ग्राफ ड्रा जो किया हुआ है, इन्होंने इसको मेजरमेंट किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, जो कि 500, 400, 300 सब वैल्यू मीटर में है, 200, 200, 300 एंड 400, 500। इट मीन्स कि पहले तो वैल्यू घट रही है, फिर वैल्यू बढ़ने लगी, राइट। कुछ ऐसे ही है। इसको बोल रहा है विच क्रॉस सेक्शंस कुड बी वुड बी ड्रॉ बाय द यूजिंग एबव वैल्यू। ये ड्रा जो बोल रहे हैं ये हिली होगा, जी नहीं, हिली में तो एकदम वैल्यू तो कम होगी या बढ़ेगा, वही चीज होता है। और हिली में अंदर की वैल्यू ज्यादा होती है, बाहर की वैल्यू कम होती है, राइट। बट क्लिप ये भी नहीं होगा, स्टीप स्लोप ये भी नहीं, डिप्रेशन यही इसका सही आंसर डी है। और आप इस फिगर को देख लीजिए थोड़ा सा, जो कि अभी ये हमने ड्रा किया, इसको जो ऐसा फिगर बनता है उसको डिप्रेशन बोलते हैं। ये अपना डिप्रेशन वाला डिप्रेशन नहीं, कुछ और वाला डिप्रेशन है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, 2022 चल रहा है, 2023 आने ही वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास। ये क्या है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट हमें करना है, राइट। और करेक्ट में क्या है, कंटूर लाइन फ्रॉम शार्प भी शेप कर्व्ड, अभी वहां पे हमने राइट एंगल देख रहा था, वहीं पे मैंने बोला भी था। क्रॉस वैली लाइन विच द कन्वेक्स साइड ऑफ द कर्व टूवर्ड द हायर ग्राउंड, जी जो वी शेप होता है ये कन्वेक्स ही होता है। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। और ऑप्शन बी देखते हैं, कंटूर लाइन फ्रॉम वी सॉरी यू शेप कर्व अक्रॉस वैली लाइन, जी यू शेप वैली लाइन में नहीं होता, पहला तो यही गलत हो गया। विच ऑफ कन्वेक्स, जी ये कन्वेक्स नहीं कनकेव होता है, ऑप्शन 2 रॉन्ग हो गया। कंटूर लाइन फ्रॉम यू शेप कर्व्ड क्रॉस ए रिग लाइन with a concave side of the curve of toward the higher ground, जी ऑप्शन 3 करेक्ट है। और 4 देखते हैं, कंटूर लाइन फ्रॉम शार्प यू शेप कर्व अक्रॉस रिज लाइन द कन्वेक्स, जी 4th भी रॉन्ग हो गया। इट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट है। यहाँ फर्स्ट के साथ 4th कैंसिल, फर्स्ट के साथ 3rd ये भी कैंसिल, फर्स्ट के साथ एक मिनट, फर्स्ट के साथ 3rd तो सही होना चाहिए ना, फर्स्ट के साथ 3rd है, इट मीन्स कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड के साथ 3rd है, सेकेंड अपना रॉन्ग है, इट मीन्स कि ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास। अगला क्वेश्चन है विच लेवल हैज इंटरनल कंपेंसेटर मैकेनिज्म टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट द लाइन ऑफ साइट, ये ऑटो लेवल ही ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, वाई लेवल नहीं करता। अपने
अपनी लेवल भी नहीं करता, टिल्टिंग लेवल भी नहीं करता। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। आरएल ऑफ ए पॉइंट ए, किसी पॉइंट का आरएल 120 मीटर है एंड एलिवेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 1 मीटर। इंस्ट्रूमेंट का जो एलिवेशन है 1 मीटर है। इफ द कंटूर लाइन ऑफ 119 मीटर इज टू बी प्लॉटेड, द रीडिंग ऑन द स्टॉप शुड बी। जो स्टॉप की रीडिंग है वो पूछ रहा है क्या होगा। इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। जी आई इनका आर एल ऑफ द पॉइंट प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू स्टॉप रीडिंग प्लस आर एल ऑफ ए कंट्रोल लाइन। सारा वैल्यू पुटअप करने के बाद में ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि वैल्यू आएगी अपने पास 2। ये ऊपर वाला फार्मूला हमें याद होना चाहिए, कुछ अलग फार्मूला नया है। तो ऑप्शन में 2 कहाँ पे है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है। विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वे से भर भर के क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा डिटेल में जाके और कंट्रोल से भी दोनों चीज को देख लेना। द टर्म ट्रेंगल ऑफ ए इरर, ग्रेट सर्कल, ग्रेट ट्रेंगल आर रिलेटेड टू, ये क्या होगा इसका आंसर। ग्राफिकल ट्रेंगुलेशन, लेमैन मेथड, बेसेल मेथड, 2 पॉइंट प्रॉब्लम्स, जिसको ऑप्शन बी है लेमैन मेथड। 2022 का क्वेश्चन है, मे बी ये क्वेश्चन रिपीटेड हो जाए क्योंकि इसका शकल कुछ नया है। अगला क्वेश्चन अपने पास है लेवलिंग इन विच स्टॉप एंड रीडिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड। जी लेवलिंग पूछ रहा है स्टॉप रीडिंग के लिए, और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड को क्या बोलते हैं। पहला है फ्लाई लेवलिंग, ऑटो लेवलिंग, ट्रेगोनोमेट्रिक लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग। सही आंसर हो जाएगा प्रोफाइल लेवलिंग। अगला क्वेश्चन अपने पास है इफ आर इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस एंड डी इज द डायमीटर। जो फार्मूला पूछ रहा था मैंने बताया, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, वही ये पूछेगा और कुछ नहीं। अगला क्या पूछ क्या रहा है, द यूजली करेक्शन ड्यू टू द कर्वेचर ओनली। एक पहला वाला जो लाइन था जिसका कैलकुलेशन करके बाद 0.0112 करके आया था कुछ डी स्क्वायर, उसी का ये पूछ रहा है, जो सही ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। और सब में देखो इसका यहाँ डी की पावर 4 है, डी की पावर 3 है, डी की पावर 2 तो है बट बाई 4r है, अपन लिखा हुआ है 2r, वहां पे भी देखा था। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, जी यही चीज है। सॉरी सॉरी सॉरी, जो मैंने वैल्यू लिख दिया वो गलत था, मैंने 0.11 लिख दिया इसके बाद वाला, बट ए वाला आया हुआ था जो ऑलवेज माइनस के साथ था। अगला क्वेश्चन है अपने पास लेवलिंग ऑपरेशन इन विच द बैक साइड एंड फॉर साइड रीडिंग आर टेकन एंड नो इंटरमीडिएट साइड आर ऑब्जर्व इज नोन एज, उसे क्या बोलेंगे, फ्लाई लेवलिंग, डायनेमिक लेवलिंग, चेक लेवलिंग, प्लॉट लेवलिंग। इसे बोलेंगे फ्लाई लेवलिंग, जिसमें इंटरमीडिएट लेवलिंग ना आए। अगला क्वेश्चन अपने पास है when only one point is available for a orientation दोबारा क्या दिया इज डन बाई, कैसे डन करेंगे इसको हम, वो पूछ लिया ऑप्शन में क्या, इंटरसेक्शन, बैक साइटिंग, ट्रॉफ कंपास, फॉर साइटिंग। इसको बोलते हैं ये ट्रॉफ कंपास से इसको ओरिएंटेशन डन होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला ऑप्शन है आर एल ऑफ द पॉइंट ए दिस 100 मीटर एंड द बैक साइड ऑफ इतना, द नेक्स्ट रीडिंग एट द चेंज पॉइंट इतना मीटर, द देखिए जब इसमें बैक साइड ऐड होगा फार साइड माइनस होगा, जो वैल्यू आएगा वो अपना आंसर होगा। इट मीन्स कि 100 टू 200 102 माइनस 105 कहाँ पे है, ऑप्शन डी इज करेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सोल्यूशन देख लेते हैं, 100.5 आता है क्या, जी यही है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू आर एल ऑफ इतना माइनस इतना, इन दोनों का ऐड हो जाएगा। आर एल आप जब नेक्स्ट का पूछेगा उसमें से फार साइड माइनस हो जाएगा, इट मीन्स की 0.15 माइनस होगा, वैल्यू आ जाएगा 100.5। सही है। अगला क्वेश्चन अपने पास है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग circumstances can be contour line of different elevation intersect each other। जी इंटरसेक्ट ईच अदर की बात कर रहा है, वैली में नहीं करता, रिवर में भी नहीं करता, स्टीप स्लोप में भी नहीं करता, केव में करेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
जी इसी को जो ओवर हैंगिंग था ये क्या है, कंटूर लाइन ऑफ ए डिफरेंट एलिवेशन कैन इंटरसेक्ट ओनली इन केस ऑफ एन ओवर हैंगिंग क्लिप एंड ए क्लिप। अगला क्वेश्चन अपने पास है 2022 ही चल रहा है अभी। ये क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है, स्टेडिया मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द रेशियो ऑफ ए परपेंडिकुलर टू द बेस इज कांस्टेंट के इज सिमिलर आइसोसीम ट्रायंगल। जी ये सही है ऑप्शन है इसका। ऑप्शन बी भी इसका करेक्ट है। इसमें एक हमें देखना पड़ेगा इसका पेज, इसका मतलब दोनों है स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। इसमें बस इसमें दोनों रॉन्ग है और इसमें एक रॉन्ग एक करेक्ट है और यहाँ पे एक रॉन्ग एक करेक्ट है। इसमें से ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। और इसका एक चीज ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, मे बी ये रिपीटर हो जाए 2024 में, ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए और ये पहला पॉइंट भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। डंपी लेवल इज मोस्ट सुटेबल फॉर लेवलिंग सर्वे। किस सर्वे के लिए डंपी लेवल अपना इंपॉर्टेंट होगा? इन फॉरेस्ट एरिया, इन हिली एरिया, ऑन ए स्टीप स्लोप, ऑन ए फ्लैट टेरेन। ये फ्लैट ट्रेन के लिए एक डंपी लेवल अपना मोस्ट सुटेबल होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2023 स्टार्ट हो गया अपना। इन ए प्लेन टेबल सर्विंग, देखिए पहले ही प्लेन टेबल से आ गया। ओरिएंटेशन ऑफ द टेबल ओनली बाय बैक साइड इज प्रेफर्ड व्हेन द ट्रेवर्स टू is too long, there is no second point of orientation। क्या पूछा है, करेक्ट इनकरेक्ट? ये आगे वेन के बाद पूछा है वो। अच्छा, द ट्रेवर्स इज टू बी लॉन्ग, जी नहीं। देयर इज नो सेकेंड पॉइंट ऑफ ओरिएंटेशन, स्पीड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूरेसी। अगला क्या है, द प्लेन टेबल कैन बी सेट ऑन द पॉइंट ऑलरेडी प्लॉटेड ऑन द सीट। जी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। जो इसके बाद बैक साइड इज प्रेफर्ड वेन, तब के लिए यही आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग is a type of contouring method that can be effectively used in a hilly terrain। हिली ट्रेन देखिए अभी मैंने बोला 2023 में पूछेगा, हिली ट्रेन के लिए पूछ लिया। अपने पास आंसर क्या है, मेथड ऑफ ए क्रॉस सेक्शन नहीं है, वर्टिकल कंट्रोल मेथड ए भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल मेथड ए भी नहीं है, टेक्योमेट्रिक मेथड ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अपने पास, देखिए कंट्रोलिंग के लिए कौन कौन सा मेथड होता है वो चीज लिखा हुआ है अपने पास। अगला क्वेश्चन है, पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन इज इन ए वेसल इतना किलोमीटर एबव द सी लेवल। उसके बाद क्या है अपना, ऑब्जर्व इतना किलोमीटर टॉल लाइट हाउस ऑन ए पोर्ट जस्ट एबव द होरिजन। द डिस्टेंस ऑफ द वेसल फ्रॉम द पोर्ट कंसिडरिंग बोथ कर्वेचर्स ऑफ द अर्थ एंड रिफ्रैक्शंस इज। जी इस कंडीशन के लिए जब भी ये जो कंडीशन आया है, यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो हमको याद रखना चाहिए। डी हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, जो कि 3 पॉइंट, ये स्टैंडर्ड फार्मूला हमको याद होना चाहिए। 3.855 रूट में H1 स्मॉल H1 होना चाहिए। फिर ये वैल्यू प्लस होनी चाहिए 3.855 रूट में H2। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे हम, तो ये जो वैल्यू आएगा वही होगा। ये फार्मूला हमारे पास है, अभी हम ये फार्मूला आपको रिटर्न में दिखा देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू H1 H2 का वैल्यू पुटअप करके आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपने पास आएगी। एक बार देख लेते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के डी इन किलोमीटर में फाइंड आउट होगा, यही फार्मूला मैंने अभी लिखा हुआ था। इसको जब आप फाइंड आउट करोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा 61.68 किलोमीटर। ऑप्शन 61 पॉइंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो दो चीज का अलग अलग दे के डिस्टेंस पूछ ले। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, इनकरेक्ट पूछ रहा है, स्टेटमेंट रिलेटेड टू द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट HI यूज बाय लेवलिंग। लेवलिंग के टाइम के लिए पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ HI जनरली चेंजेज बिफोर द रिगार्डिंग ऑफ बैक साइड। जी नहीं, बैक साइड से ऐड होता है ना कि हुआ होता है। ऑप्शन सॉरी बैक साइड ऐड होता है, इट मीन्स की बैक साइड पे चेंज क्यों नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट है।
इनकरेक्ट पूछा हुआ हमसे। अगला क्या है, द वैल्यू ऑफ एच आई नेवर चेंज आफ्टर रिकॉर्डिंग बैक साइड। जी नेबर बोल रहा है चेंज, जी चेंज होता है, ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एच आई नेवर चेंज विथ रिगार्डिंग द इंटरमीडिएट। जी बैक साइड बोलेगा तब दिक्कत हो सकती है, लेकिन इंटरमीडिएट पे नहीं चेंज होगा। और यहाँ पे फार साइड है, इट मीन्स कि ये दोनों सही होंगे, ऑप्शन बीच इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, अगला क्वेश्चन अपने पास ये भी इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। देखिए 2023 में स्टेटमेंट से क्वेश्चन इनकरेक्ट आ रहे हैं, करेक्ट नहीं आ रहे हैं। इट मीन्स कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। कंटूर लाइन क्लोज टू द वन एंड अदर इंडिकेट ए स्टीप स्लोप। जी एक बोला क्लोज, जी सही बात है, स्टीप स्लोप होता है। कंटूर लाइन ऑफ ए डिफरेंट एलिवेशन कैन नॉट इंटरसेक्ट। जी डिफरेंट एलिवेशन कैन नॉट इंटरसेक्ट। जी कि जो ओवर हैंगिंग क्लिफ होता था उसमें तो इंटरसेक्ट करता था एक में। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन रंग हो जाएगा, ऑप्शन रंग हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अपने लिए। और क्या, कंटूर लाइन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन यूनिट टू फॉर्म वन लाइन ओनली इन द केस ऑफ ए वर्टिकल क्लिफ। ये ओनली वन लाइन, इट मीन्स ये सही है। एक कंटूर लाइन ऑफ ए डिफरेंस एलिवेशन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। जी डिफरेंट एलिवेशन बोल रहा है तो नहीं करेगा, ये सही है, ऑप्शन सी बी इज करेक्ट होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन अपने पास है, ए प्लेन सर्वेइंग लेवल लाइन आर कंसीडर्ड एज। जो प्लेन सर्वेइंग की बात कर रहा है, लेवल लाइन आर कंसीडर स्टेट होना चाहिए। प्लम्बब लाइन आर स्टेट यस, प्लम्बब लाइन आर कंसीडर्ड एज पैरेलल। प्लम्बब लाइन जो होगा वो पैरेलल होना चाहिए। इट मीन्स कहाँ पे ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, स्टेट पैरेलल, ऑप्शन ए स्टेट दोनों में है, पैरेलल दोनों में है, पैरेलल स्टेट है। यहाँ पे डी में उल्टा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अपना, पैरेलल एंड स्टेट, सॉरी स्टेट एंड पैरेलल, प्लम्बब हमेशा पैरेलल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या आता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस इन लेवलिंग इन ए इनवर्ट स्टॉप रीडिंग मोस्ट सुटेबल। इनवर्ट स्टॉप रीडिंग मोस्ट सुटेबल क्या होगा, वो चीजें पूछ लिया हमसे। ऑप्शन में क्या है, लेवलिंग क्रॉस अक्रॉस ए स्टीप स्लोप, लेवलिंग अक्रॉस ए लेक, लेवलिंग अक्रॉस ए वॉल, लेवलिंग अक्रॉस ए इनवर्ट इंटरवेनिंग हाई एंड लो ग्राउंड। एक इसलिए पूछा हमसे, इन्वर्टेड वेव स्टॉप के लिए पूछा हुआ है, या ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अक्रॉस से वॉल के लिए होता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, इन ए प्लेन सर्वे द लेंथ ऑफ द आर्च इज 12 किलोमीटर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 सेंटीमीटर आता है और ये स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स है। लॉन्ग लेइंग ऑन ए अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन द सबटेंडेड चोल्ड, जो की वैल्यू होती है ऑप्शन 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन बी सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास है, जी यही इसका लेंथ ऑफ द आर्च इतना, अगर इतना हुआ इसका 1 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द सबटेंडेड चोल्ड। अगला क्वेश्चन अपने पास है, ये क्या, लेवल सरफेस इज टर्म्ड ऑफ ए लेवलिंग इज। लेवल सरफेस जो होता है डेटम सरफेस के लेवलिंग का टर्म ऑफ लेवलिंग इज डेटम सरफेस, ये नहीं, हॉरिजॉन्टल सरफेस, वर्टिकल सरफेस, कर्व्ड सरफेस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन अपने पास है, ये अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट अच्छा है, इसे हम देखते हैं। ये क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मेथड ऑफ द कैन बी यूज इफेक्टिवली टू लोकेट द रूट ऑफ हाईवे एंड रेलवे फ्रॉम द कंटूर मैप। कंटूर मैप पे जो हम रूट को दोनों क्या एक्सप्लेन करेंगे, उसी का ये पूछ लिया हमसे, कैसे हम लोकेट करते हैं, और एक कंटूर के फॉर्म में पूछा हुआ है। ट्रेसिंग ऑफ द कंटूर ग्रेडियंट मेथड एंड द मेथड ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मेथड ऑफ ए क्रॉस सेक्शंस एंड द इक्वल डेप्थ कंटूर मेथड, ट्रेसिंग ऑफ द कंटूर gradient method and the equal depth of contours method, method of cross sections and the tracing of a contour gradient method। जी ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, जी दोस्त हम ऑलरेडी 1 घंटा प्लस 1 आवर्स प्लस में जाने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा बस थोड़ा सा हम फास्ट करना चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल रिक्वायर सॉरी इक्विवेलेंट एंड कंट्रोल इंटरवल।
किसके लिए पूछा है रिगार्डिंग के लिए हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट एंड कंट्रोल इंटरवल के लिए। हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट बिटवीन टू कंट्रोल लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। जी ये ऑलवेज कांस्टेंट के लिए बोल रहा है। जी ऑप्शन ए इज रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट मे बी जीरो फॉर द वर्टिकल क्लिप। जी ये सही ऑप्शन है, मे बी जीरो हो सकता है। कंट्रोल इंटरवल शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल। जी कंट्रोल इंटरवल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल के, ये भी ऑप्शन सही है, होता है। फॉर ए डिटेल डिजाइनिंग वर्क लार्ज कंट्रोल इंटरवल। जी डिटेल डिजाइनिंग के लिए लार्ज कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ये स्मॉल कंट्रोल होना चाहिए। इंटरवल इन टेकन विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट मीन्स ये अपना ऑप्शन 4 रॉन्ग है। हमको स्टेटमेंट करेक्ट पूछा हुआ है और करेक्ट अपना पहला भी रॉन्ग हो गया और दूसरा सही है और तीसरा सही है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन ए में ही करेक्ट हो गया। फर्स्ट सॉरी सेकेंड एंड थर्ड मिल रहा है यहाँ पे, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पे फर्स्ट थर्ड ए रॉन्ग है, सेकेंड फोर्थ ए भी रॉन्ग है, फर्स्ट एंड फोर्थ ए भी रॉन्ग है। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। थैंक यू दोस्तों, अगर आप यहाँ तक देख लिए हो तो थैंक यू सो मच। दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना और पूरे सीरीज को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्त।